हेलो बे, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। आई एम अंकित कौशल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूपी पीएसएस में इतना अच्छा रैंक हासिल किया। तो आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं और जानते हैं कि आपका यूपी पीएसएस का जो गोल था वो आपने कैसे अचीव करा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था और आपने फिर किस तरह से यूपी पीएसएस को टारगेट किया। सर, मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, स्टेट से, यूपी में। 2015 में सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो डिसिप्लिन रिलेटेड जो भी जॉब्स थी उसको मैंने ट्राई करा। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एचपीसीएल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है महारत्ना कैटेगरी का। उसमें एक साल मुझे एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने वहां पे सर काम किया, एक वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वो एक साल के लिए केवल था। उसके बाद से फिर से एक अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन फिर से लगी कि अब क्या करना है। तो तब तक मैं सर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करता था। एसएससी से सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं, मैंने 2 बार मेंस दिया। उसके बाद लगा कि शायद मैं ये नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं साथ साथ प्रिपरेशन करता था, लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स वगैरह सब फॉलो करता था, जो भी मुझे लगता था उस समय कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन लगा कि कुछ कंफ्यूजन है, मैं कुछ लाइफ में कुछ और चाहता हूँ। तो 2019 से सर मैंने डेडिकेटेड यूपीएससी की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सिंस मेरे मामा जी, उन्होंने अपने समय पे 4-5 बार पीसीएस का मेंस दिया था, और अभी सचिवालय में वो भी एक अच्छे डेजिग्नेशन पर हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट पे। तो सर उनके गाइडेंस से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और विद इन 3 इयर्स मुझे सक्सेस भी मिली। मेरा 2020 में सर लोअर एक यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, उस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। आफ्टर दैट 2020-21 में मेरा यूपीएससी में मेंस में मैं अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम। मेरा लोअर पीसीएस में भी सिलेक्शन हो चुका है, और मैं यूपी पीसीएस से फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ एज ए डेप्यूटी जेलर। तो सर लाइफ काफी प्रॉब्लमेटिक रही, हेक्टिक भी रही, लेकिन फाइनली एक मुकाम मिल चुका है। आ, प्रॉब्लम्स बहुत रहे आपकी लाइफ में। जी सर। हेलो फाइनली सर। आपने संघर्ष किया और आपको रिजल्ट मिला। तो मेरा यस क्वेश्चन सर। आपसे यही है कि यूपी पीसीएस में जो आपका जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होता है, तो उसको आपने किस तरह से हम्म। टारगेट किया, और जो सब्जेक्ट वाइज एक अप्रोच रहती है कि हिस्ट्री को आपने किस तरह से कवर किया, देन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट भी आता है इसमें, काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट फिर एक मेन वेटेज रहता है, जनरल साइंस की वेटेज रहती है। तो सब्जेक्ट वाइज आप बताइए कि आपका किस तरह से आपने इसको क्लियर किया। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने यूपी पीसीएस की कभी सर डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी। यूपीएससी मेरा एम था, और मैंने उसी की तैयारी में सर 2018 के और 19 के मिड में मेरे एक क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड भी हैं, वो स्लीपी क्लासेस को फॉलो करती थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसके कंटेंट को फॉलो करिए, और आपको कहीं न कहीं आपके जो एक कहीं न कहीं सर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन में होता है कि आप फैक्ट्स को क्रैम करते हैं, आप बस रट्टा मारते हैं और चीज़ों को सोचते हैं कि बस एग्जाम में आए और कर लें। लेकिन सर जब यहाँ से मैंने फॉलो करना शुरू किया, तो एक कहीं न कहीं मुझे लगा कि हाँ शायद एक मुझे एक मीन्स मिल सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि मैं अपने इस चीज़ को यूटिलाइज करूँ अपनी प्रिपरेशन में। तो सर मैंने उसके बाद से यही लगभग स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म को बहुत मैंने सर रिलीजियसली फॉलो किया है सर। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा यूपीपीएससी का एक जो एग्जाम निकला है, शायद यूपीएससी के जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से निकला है। तो तो सर मैं यूपी चैनल को पीसीएस बहुत में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड धन्यवाद भी क्वेश्चंस देना आते हैं। चाहता हूँ। जी। थैंक यू। इसमें तो स्टेट यूपी फॉर, पीसीएस, हाँ तो सर। जी जी। हाँ सॉरी सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। तो यूपी पीसीएस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी थोड़ा अलग अप्रोच चला जाता है। तो आपने दोनों यस। को किस तरह से मैनेज किया, तो वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और साथ साथ स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर पीसीएस का एग्जाम बहुत एनालिटिकल सर नहीं आता है, जैसा कि लोग एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसमें यूपीएससी जैसी एनालिसिस एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल होता है अपने आंसर राइटिंग में। आंसर जब आप लिखते हैं, इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपकी वर्ड्स लिमिट्स कम होती हैं, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है यूपीएससी में, जैसा ऐसा नहीं हो पाता, वर्ड्स लिमिट ज़्यादा होती हैं। तो सर मैं कह सकता हूँ कि ये जो पीसीएस का एग्जाम है, मेरे वनडे एग्जाम की जो नॉलेज है, जो फैक्ट पे बेस्ड है, और यूपीएससी की जो एनालिसिस है, उसका कहीं न कहीं एक एवरेज निकाला जाए तो मेरे पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए वो सफिशियंट हो जाता है सर।
तो और सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज उनको क्या अप्रोच देना चाहेंगे कि कौन सी बुक्स को आप फॉलो करिए? जैसे आपने स्लीपी क्लासेस का नाम लिया, तो हिस्ट्री के यस लिए सर। क्या अप्रोच होनी चाहिए और ज्योग्राफी के लिए एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंस लेवल पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप किसी जीएस के कोई भी इन्वायरमेंट हो या ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो जब आप मेंस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो शायद आपके लिए फैक्ट्स को क्रैम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, तो ओके। सर मेरी अब पूरी लगभग अप्रोच यूपीएससी पे बेस्ड रही है, तो बहुत प्रिसाइज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि यूपी पीसीएस में बहुत सी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो वन लाइनर होती हैं। तो आप कोई ऐसा कंपाइल्ड मटेरियल फॉलो कर सकते हैं जहाँ से लगे कि ये करंट अफेयर की सारी चीजें एक साथ मिली। मुझे स्लीपी क्लासेस सर ज्यादा हेल्प मिली, तो मैं तो सर इसी के बारे में बता सकता हूँ। आपका मतलब सारा जो प्रिपरेशन रही वो स्लीपी क्लासेस के ऊपर बेस्ड रही, ओके। यस सर। तो आपने कोई एकदम। रेफरेंस बुक भी बेसिकली फॉलो की होंगी? जैसे लोग मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करते हैं, जैसे आपने लक्ष्मीकांत का बताया, तो आप वो बुक्स यस को सर। बता सकते हो कि आपने उसको किस तरह से ग्रैब किया, नोट्स किस तरह से बनाए। तो ये एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की। सर मैंने नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। बिपिन चंद्रा बुक्स को मैंने फॉलो किया, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस जैसे सोर्सेज को स्टार्टिंग में मैंने इनिशियली फॉलो किया, लेकिन वहाँ से मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। बाद के टाइम पे मैंने उन चीज़ों को सर अपडेट किया, आपके कंटेंट से उसको रिवैम्प किया अपने नोट्स को। और मैं नोट्स सर बहुत क्रिस्पी बनाता था। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं आंसर राइटिंग में यूज कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को नोट्स में अपने ऐड ऑन करता था। और सर मैं एक वाइट शीट पे मैं वो जो भी नोट्स होते थे उसको बनाता था, और ओवर द टाइम मैं उसको रिवैम्प भी करता था, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करता था, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी करता था। तो अच्छे कीवर्ड्स हों, अच्छे कोड्स हों, कोई डेटाज हों, तो इनको मैं सर अपने नोट्स में वो करता था सर। जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ आपका यूपीएसएस का, देन मेंस के लिए आप जैसे कि पहले मेंस को आप टारगेट कर रहे थे और आपका मेन फोकस था कि मुझे तो क्लियर करना है, तो आपने मेंस की अप्रोच को मतलब ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंस या। दी। तो मेंस यस। आपका मतलब इजीली क्लियर हो गया प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद। यस सर। ओके, ओके। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसको आपने किस तरह से चूज किया सर और कौन ऑप्शनल सा मेरा सब्जेक्ट चूज सोशियोलॉजी किया? था। ऑप्शनल सोशल। सोशियोलॉजी था। मैं जब 2017-18 के बीच में था, जब मैं शायद मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं ऑप्शनल क्या रखूं, तो खुद से डिसाइड किया कि मैं ज्योग्राफी रखता हूं। लेकिन काफी सीनियर से इंटरेक्शन जब हुआ तो शायद बताया गया कि सिलेबस थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है, अगर आपको लगता है इजी तो आप करो, अदरवाइज आप अपना ऑप्शनल एक बार चेंज कर सकते हैं। तो उसी समय सर मैंने बताया कि मेरे एक रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं, वो भी इस चैनल को फॉलो करती है, तो उन्होंने स्लीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए सजेशन दिया कि आप वहाँ पे शेखर सर का आप मतलब सोशियोलॉजी का कंटेंट आप देखिए, आपको लगेगा कि आप मतलब बियॉन्ड चीजें पढ़ रहे हो, आप जो नॉर्मली बुक में आप नहीं पढ़ सकते। तो सर उसके पहले मैंने लेमन टर्म में सोशियोलॉजी पढ़ी थी। मुझे एक महीने के अंदर ऐसा लगा कि मैं सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट हो गया हूँ, सिलेबस से कुछ भी पूछ लो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब सर मैंने कंटेंट को वहां से अपडेट किया, जब पीडीएफ में सर पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेता था और उसी के साथ वीडियो को देखते हुए कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होती, तो मैं अपने नोट्स मेकिंग करता था सर। तो जब वहां से सर मैंने पढ़ा तो लगा कि ये जो चीज है, जब आप किसी चीज को जस्टिफाई करते हो थिंकर के बेसिस पे और उनके कीवर्ड्स को आप यूज करते हो, तब क्वेश्चन या आंसर लिखने में वजन पड़ता है। और सर मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि सर इस प्लेटफॉर्म ने पूरी तरह से अपने रोल को निभाया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया सकता है, तो शायद आपके अगर जो पेड इनिशिएटिव्स होते होंगे वो कितने फायदेमंद होंगे सर। जी, हमने स्टेट पीसेस को भी टारगेट करना स्टार्ट किया है। स्टेट पीसेस में हम बीपीएससी के ऑप्शनल कोर्सेज पर अभी स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे सोशियोलॉजी शेखर सर पढ़ा रहे हैं, प्रेरणा मैम पीएसआईआर पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे अदर यस। ऑप्शनल कोर्सेज भी आएंगे। बीपीएससी का प्रीलिम्स अभी लॉन्च हुआ था, 2021 का हमने यस यूपी सर। पीसीएस की लॉन्च किया था। तो धीरे धीरे आप जैसे स्टूडेंट्स का जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और जिस तरह से आपके पेपर क्लियर होते हैं, तो उसके आधार पर हम धीरे धीरे अपना पेड इनिशिएटिव को भी टारगेट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक यस आपको कंपाइल्ड मटेरियल मिल जाता है, जितना आपको पढ़ना होता है उतना ही मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यस जैसे सर। आपने हम्म। वीडियोस देखी होंगी, वो सर ने यूपीएससी के कंटेक्स्ट में बनाई थी। अब बिल्कुल स्टेट यस सर। फॉरवर्ड अगर हम स्टेट पीसेस की बात करें, तो वहां पर उतना ही आपको पढ़ना है जितना स्टेट पीसेस में पूछा जाता है। तो एक यस सर। ये इनिशिएटिव तो हमारा साइड बाय साइड चल ही रहा है। तो ये तो चलो हम बाद में बात करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपके पेपर क्लियर हुए, तो एक होता है ना यस। कि अब फाइनल मेरा जो मैंने चाहता था वो क्लियर हो चुका है। जैसे आपने यूपी पीसीएस को भी क्लियर करा, देन यूपीएससी आपका भी
ऑन द लाइन है, तो वहां पर एक मोटिवेशनल मंत्र होता है कि आप दूसरे पर्सन को जैसे गाइड कर सकते हो जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जो बच्चे, तो उनके हम्म। लिए आप किस तरह से एक मोटिवेशनल मंत्र या अपना एक सक्सेस स्टोरी को आप डिफाइन कर सको कि उनको क्या करना चाहिए। सर मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल के अपनी प्रॉब्लम्स होते हैं, अपना मोटिवेशन फैक्टर भी अलग हो सकता है, मोटिवेशन के रीजंस भी अलग हो सकते हैं। मेरे लिए सर बहुत से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, शायद आजमगढ़ जिला, और जिस जगह पे मैं रहता हूँ सर, बहुत रूरल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था। बचपन से ही मैं घर की और भी परिस्थितियों की वजह से मैं ननिहाल में रह के मैंने पढ़ाई की। तो सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कोई भी ऐसी सर्विस चाहता हूँ जिसमें मतलब वो सारी चीजें जो मेरी कहीं एस्पिरेशंस हैं वो मुझे मिलें। मुझे अन्य सर्विसेज में या प्राइवेट जॉब्स में इवन वो सारी चीजें नहीं मिल सकती थी। तो मैंने मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आपने एचपीसीएल से ट्रेनिंग किया है कंप्लीट, तो आप प्राइवेट जॉब में चले जाओ, या कोई भी इवन वनडे एग्जाम्स होते हैं आप क्वालिफाई करो। लेकिन सर मेरा एक एम बन चुका था कि मुझे यूपीएससी के या पीसीएस के जरिए कोई सिविल सर्विसेज के जो पोस्ट मिली मुझे वो चाहिए, ताकि मैं सोसाइटी से बेटर तरीके से इंटरेक्ट कर सकूं, और कोई चीज मैं एक लगे ऐसा कि मैं कुछ एफर्ट्स मैंने किया तो उसके रिजल्ट्स मिले। मैं एक बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बन के नहीं रहना चाहता था। तो सर मेरे लिए ये सब मोटिवेशनल फैक्टर्स रहे। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद, और हमारे मामा जी जिन्होंने, हमारे दो मामा जी हैं सर जिन्होंने एक पढ़ाई का मेरा जिम्मा उठाया। घर की स्थितियां ना होने अच्छी ना होने की वजह से उन लोगों ने, एक लोगों ने बीटेक तक का देखा, बीटेक कंप्लीट तक कराया बचपन से, और उसके बाद से जो प्रिपरेशन वगैरह में हेल्प रही तो हमारे मामा जी ने हेल्प करी थी सर। तो घर की आर्थिक स्थितियां भी सर काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रही मोटिवेट करने में। मुझे लगता था शायद अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल अगर मैं कोई जॉब कर भी लेता हूँ तो शायद मैं कुछ पैसे अर्न कर सकता हूँ, लेकिन जो इज्जत या जो सम्मान मेरे माँ बाप को मिलेगा, जो गौरव उनको फील होगा जब उनका बेटा शायद किसी अच्छी जगह पे पहुंचेगा, उस वो खुशी सर मुझे एक अलग ही लेवल के मोटिवेशन पे ले जाती थी। और जैसे ही सर रिजल्ट आया, मैं गांव पे गया, तो गांव वालों ने जिस हर्ष के साथ स्वागत किया, जैसे पूरा समाज पूरा गांव उमड़ आया था, और माँ बाप के जब चेहरे पे उस खुशी के भाव को और खुशी के आंसू को देखा तो सर लगा मेरी तपस्या सफल हो गई। हाँ, ठीक है। और ऐसा खैर फील होता है, और आपकी ये स्टोरी सुन के मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ। और मोटिवेशन जरूरी है, चाहे आपने अपना जो कोर रहा जैसे फैमिली बैकग्राउंड उसको ही मोटिवेशन बनाया, तो बहुत अच्छी बात है। यस। इस चीज को आपने समझा और प्रॉपर आपने अपनी जिम्मेदारी को मतलब समझकर जो मुकाम हासिल करा है, डेफिनेटली वो आप जिस तरह से आपने बताया सबके लिए एक मोटिवेशनल मंत्र ही रहेगा। और जैसे आपका रैंक अभी 29 रैंक आया, तो आपको मतलब यस। उम्मीद थी कि टॉप 10 या फिर इससे भी अच्छा रैंक आ सकता था, और मतलब इसके लिए आपने कुछ सर बेहतर सोचा हो। मैं थोड़ा सा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जो मैंने प्रिपरेशन करी थी उसमें कई लोगों का हेल्प तो मिला था, लेकिन कहीं न कहीं सर मैं वन साइडेड ही कम्युनिकेट करके चीज़ों को पढ़ पाया। मैंने यूट्यूब से जो चैनल के माध्यम से जो मुझे सपोर्ट मिला, मैंने उन चीज़ों को वीडियोस और पीडीएफ प्रिंट आउट के माध्यम से चीज़ों को कंप्लीट किया। इवन मुझे भरोसा तो नहीं था कि शायद मेरा क्वालिफाई भी होगा, क्योंकि पहले ही बार में आप यूपीएससी का मेंस दो और फिर पीसीएस भी क्वालिफाई, थोड़ी खुशी तो होती है कि शायद कुछ लेवल तो अचीव हुआ है। लेकिन सर कोई ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था मेरे प्रिपरेशन में। मैंने लास्ट टाइम सर स्लीपी का, मैंने सोशियोलॉजी का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। हालांकि यूपीएससी में मुझे कुछ ब्लंडर्स मैंने कर दिए थे, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन रियलाइज किया कि जो मैंने मिस्टेक्स वहां किए उसको दोबारा पीसेस में रिपीट नहीं करना है। तो सर मेरे लिए शायद वही एक अच्छी चीज हो गई कि मैंने जो जो भी चीजें जहां जहां से सीखी उसको वहां पे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, और मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो गया सर। ये तो मेनली मतलब आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहा वो स्लीपी क्लासेस पर ही रहा, और यस। बिल्कुल मतलब यहाँ पर जो भी आपको आपके लिए हम कर पाए उसके लिए हम मतलब हम आप आपने हमें मतलब इतना ज्यादा मतलब इतना हमारी वीडियोस को देखा और जिस तरह से आपने पेपर निकाला, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि जब आप अब यू स्टेट पीसीएस का पेपर निकाल चुके हो, यूपी पीसीएस का, तो अभी आपका मेन टारगेट यूपीएससी है, मतलब आगे आप कौन से एग्जाम को यस। टारगेट करना चाहते हैं। नहीं अब सर टोटली यूपीएससी पे फोकस्ड रहना है। सिंस दो दो अलग अलग तरीके की प्रिपरेशंस में ये होता है कि आप शायद उतना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाएंगे डेडिकेटेड। मैं पीसीएस की भी प्रिपरेशन करूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, तो शायद कहने के लिए अच्छा लगता है कि सिलेबस सेम है, कुछ चीज़ें कॉमन है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अल्टीमेट एम आईएएस का अब रहेगा यूपीएससी के।
तो सर मैं उसमें सारा एफर्ट अपना लगाना चाहता हूँ, और मैं कहीं अदर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं और एफर्ट लगाऊंगा। और सर मैं टाइम स्लीपिंग क्लासेस मैनेजमेंट। के बारे में सर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर स्लीपी क्लासेस ने मेरी लाइफ में केवल मतलब मेरी एजुकेशन में हेल्प नहीं की कि आप किसी मुकाम को हासिल कर सको, मेरी जिंदगी में सर एक बहुत बड़ा रोल रहा है स्लीपी क्लासेस का। जब शेखर सर के मैंने वीडियोस को देखना शुरू किया, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन सर जब वहां से चीजों को सीखना शुरू किया तो उसको अपनी लाइफ में यूज जब करने लगा, जब उस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में, तो मेरे अंदर सर बहुत से स्टीरियोटाइप थे, पैराडॉक्सेस थे, बहुत से मतलब कह सकते हैं पेट्रियार्कल पैरोकियल माइंडसेट था। तो बहुत से जो डार्कनेस अंदर थी वो दूर हुई है, और एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है सर इस सब्जेक्ट के माध्यम से। तो सर ये मेरी जिंदगी में बहुत एक अच्छा है, मतलब अच्छा उसका योगदान रहा इस सब्जेक्ट का। शायद मैं घर से हमेशा दूर रहा तो बॉन्डिंग को समझ नहीं पाता था, लगता था कि हाँ कभी फोन पे बात कर लिया, हाय हेलो कर लिया, तो बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। लेकिन रिश्तों के जो मूल्य होते हैं उनकी सर समझ में तब आई जब मैंने सोशियोलॉजी को बहुत डीप लेवल पे जाके पढ़ा, मतलब उसको केवल मार्क्स क्वालिफाई करने के, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने को ना लेके अपने लाइफ में जब इम्बाइब किया सर, तो मुझे लगता है सर इस मेरी लाइफ को चेंज करने में स्लीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है सर। थैंक यू सो मच अगेन। और अभी के लिए मतलब आपका मेन टारगेट है आईएएस, और तो यस। उसके लिए भी आप डेफिनेटली स्लीपी क्लासेस को ही फॉलो करेंगे, और जो हमारे यस। कोर्सेज हैं, जो हमारे इनिशिएटिव यस। हैं और जो फ्री इनिशिएटिव है उनको ही फॉलो करेंगे। तो अभी यस। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, कि अब जो बच्चे जैसे स्टेट पीसीएस को और साथ साथ आईएएस को मतलब यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या टाइम यस। मैनेजमेंट कर सकते हैं? दोनों ही एग्जाम्स को सेम टाइम पे पढ़ सकते हैं? जैसे आपने तो पहले वन डे एग्जाम्स को फोकस किया था एसएससी को, उसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यस। हमारा 10th तक का जो भी सिलेबस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस यस। का, और मैथ अच्छा हो जाता है सी सेट में, उसमें एडवांटेज मिल यस। जाती है। बाकी ऐसा यस। इंग्लिश का तो कोई यूज होता नहीं है एसएससी की इंग्लिश का। तो लेकिन जी। मेन जो हमारा जीएस का जो वन लाइनर एक वन डे एग्जाम होता है, तो यस। जैसे अब कोई स्टूडेंट है जो स्टेट पीसीएस और साथ साथ यूपीएससी को, दोनों को ही साथ साथ तैयारी करना चाहता है, तो वो क्या टाइम मैनेजमेंट को यूज अच्छे से करके क्या तैयारी कर सकते हैं? मतलब एक तरह से अपनी नॉलेज को हाँ सर, मैं यहाँ पर देखते हुए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तो बता सकता हूँ, थोड़ा अदर स्टेट के बारे में नॉलेज कम है मेरी। जहाँ तक यूपी इन दोनों एग्जाम्स की बात है सर, मेंस का सिलेबस लगभग सेम कर दिया गया है। लेवल हम्म। ऑफ टफनेस अलग हो सकती है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा एनालिसिस वाला हो, इसमें ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन सर सिलेबस वाइज चीज़ें सेम कर दी गई है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, और आप जो बहुत से ऐसी चीजें होती हैं सर जो प्रीलिम्स लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, एज ए फैक्ट, एज ए डेटा, यूपी स्पेशल के बहुत से डेटा, और भी सर ओवर द टाइम्स, ओवर द ईयर्स चीजें बहुत सी कलेक्ट हो जाती हैं, फॉर्डर कलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चीजों को इनोवेटिव तरीके से और क्वेश्चंस की नीड को समझते हुए अगर आप सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक बार में दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए जा सकते हैं सर। जब मैं सेल्फ स्टडी करके और जो भी चीजें यहाँ से मिली उसके सपोर्ट से, अगर मैं शायद एक साल में दो दो एग्जाम, वन डे एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, सबका प्रीलिम्स जब क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो अगर कोई अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाए और पूरे एक डेडिकेटेड तरीके से अगर चीजों को करे, तो मुझे लगता है सर एक बार में दोनों को क्रैक करना पॉसिबल है सर। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होगा बच्चों का कि सर आप कितना टाइम देते थे स्टडी के लिए? ये क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर देता हूँ बच्चों की तरफ से। तो मैंने कभी सर स्टडी को मैंने उस तरीके से नहीं काउंट किया कि 11 आवर्स 12 आवर्स पढ़ने हैं। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी थी, मैंने एक पास में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी जहाँ पे मैं यूट्यूब वगैरह को फॉलो करता था 2-3 घंटे, बाकी न्यूज़पेपर्स फॉलो करता था। तो एक दिन भर की पूरी अप्रोच थी कि मुझे कुछ आंसर राइटिंग करने हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, कुछ कंपाइल्ड मटेरियल्स हैं उनको पढ़ने हैं, और कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं, और बाकी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी सर देखता था, ताकि ताकि मतलब बियॉन्ड द सिलेबस भी कुछ चीजें सीख सकूं, जो थोड़ा एवरेज गाय से थोड़ा सा कुछ एडवांस इंटेलेक्चुअल चीज़ों को डेवलप कर सके। तो सर आराम से मैं सुबह लाइब्रेरी 10-9 बजे तक पहुंच जाता था, और शाम को 8 बजे 9 बजे तक का शेड्यूल था, उसके बीच में लंच वगैरह का भी रहता था, लेकिन एक ओवरऑल पूरा शेड्यूल फिक्स था कि आपको 8-10 घंटे उसमें देने ही देने हैं। तो एक रेगुलरिटी सर ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंसी जरूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम को फोकस कर रहे हो, इवन चाहे एसएससी, इवन बैंकिंग, इवन स्टेट पीसीएस। तो खैर एसएससी से बहुत ही बड़ी अप्रोच है और यूपीएससी स्टेट पीसीएस से बड़ी अप्रोच है। तो मेन मतलब कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल सही। और Yes.
अबे तो आपकी जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन आपने स्लीपी क्लासेस के बारे में जो वर्ड्स कहे वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, और उसके लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा। और सर मैं अबे आपके लास्ट वर्ड्स आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने सफलता में मतलब बहुत योगदान रहा है। सर जब जैसा मैंने बताया कि वन ऑफ माई रिलेटिव एंड फ्रेंड, उन्होंने स्लीपी क्लासेस के बारे में सजेस्ट किया। अगर शायद वो चीज़ें सजेस्ट ना करती तो शायद मैं इतना तेजी से डेवलप ना कर, शायद सक्सेस मिलती लेकिन 1-2 साल और डिले हो जाता। तो सबसे पहले तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें मेरे माँ बाप का भी काफ़ी योगदान रहा है, जिन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, बचपन से घर से दूर रख के पढ़ने के लिए भेजा। और कभी भी अपने ममता को कभी स्ट्रगल के आड़े नहीं आने दिया कि नहीं बेटा घर आ जाओ, बहुत याद आ रही है। और मेरे मामा जी और मामी जी जिन लोगों ने बहुत सहयोग किया बचपन से लेकर और मुझे यहाँ तक पढ़ने में। तो और सर इसमें एक चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ। कई बार सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी पढ़ते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो 20 तरह। तो मेरे जिंदगी में सर कई औरतों या लड़कियों का हाथ रहा है, मेरी माँ, मेरी मामी, और जो मैंने अपने रिलेटिव्स का एक बताया, उन्होंने काफी रोल प्ले किया है सर अपने अपने लेवल पे। किसी ने एजुकेशनल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे हेल्प करी, किसी ने फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करी, किसी ने मोटिवेशनल लेवल पे हेल्प करी। और सर इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत सर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने सर यहाँ इस चैनल के माध्यम से केवल सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी नहीं करी सर, मैं कंवल सर के वीडियोस देखता था, साइंस एंड टेक के वीडियोस देखता था, और खासकर से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था इन्वायरमेंट के जो वीडियोस आते थे, इन्वायरमेंट और पॉलिटी के। तो मैं सर इन चार चीज़ों को बहुत रिलीजली फॉलो करता था डेली बेसिस पे। और जो यहाँ से अपडेट्स होती थी उनकी पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता था सर। बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट तो नहीं कराता था लेकिन उनको रिवाइज करता था, क्योंकि यहाँ सर एक अलग अंडरस्टैंडिंग सा चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो मैं इन चार चीज़ों को डेली फॉलो किया। और जब मेरा मेंस देना था मुझे सर, तो मैं मैट सीरीज जो इनिशिएटिव उस टाइम स्टार्ट किया गया था, मैंने उसको काफ़ी फॉलो किया था और मुझे बहुत हेल्प मिली सर उस चीज़ से। तो बहुत बहुत सर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ अपने माध्यम अपनी आप स्लीपी क्लासेस को, कि मेरी लाइफ को सफल बनाने में, मेरी जिंदगी को सफल बनाने में और कैरियर को एक नई दिशा देने में स्लीपी क्लासेस का बहुत अहम योगदान रहा है सर। ठीक है भैया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने अपने वर्ड्स, मतलब एक सक्सेस वर्ड्स हमारे साथ शेयर करे, और एक सक्सेस सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और एक एक अपने आप में मोटिवेशन फील होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां तक आप उसको लेके गए हो, इवन आगे भी लेकर जाओगे। यूपीएससी क्लियर करोगे, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा और अच्छे रैंक से होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टारगेट। तो अभी यहाँ पर हम थैंक यू। अभी के लिए अलविदा कहेंगे, और इन फ्यूचर भी थैंक आपसे यू सर। मिलते रहेंगे। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच अभी। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके सर।